दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते कहीं फिर कोई फीमेल किंडेंट का मामला तो नहीं ज़ैनब बनने लगी। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया है अपने डॉक्टर हुमा। यही मामला है। वहाँ जो मरीज़ दाखिल है ना इत्तेफाक से इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है और जवान भी, तो हमारे ज़मान साहिब बस इसके चक्कर में हैं, शाम और सुबह वहीं ही होते हैं। हुमा भी मुस्कुराने लगी। डॉक्टर ज़मान किसी को तो छोड़ दिया करें। ज़मान मुस्कुराया। अरे हर किसी को गेम खेलने के बाद छोड़ ही तो देता हूँ, और वैसे भी मैं इसकी मदद करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। हुमा, कैसी मदद? ज़मान मुस्कुराया। दरअसल इसका शौहर 5 महीनों से बीमार है और इतने अरसे से वो इसकी प्यास नहीं बुझा पा रहा, इसलिए वो बहुत प्यासी है ज़ैनब। और इसीलिए आज हमारे डॉक्टर ज़मान साहिब इस खातून की मदद करना चाह रहे हैं। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ और फिर खिल गया। एक खूबसूरत सी औरत अंदर दाखिल हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल रही होगी। गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा, शक्ल वो सूरत और लिबास से ही अच्छे घराने की लग रही थी। वैसे भी इस प्राइवेट अस्पताल में अच्छे और अमीर घर के लोग ही आते थे। हुमा को भी पहली ही नज़र में वो औरत अच्छी लगी। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहिब, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल मुझे ये पूछना था कि मैं अपने शौहर को खाने में क्या दूं। ज़ैनब और हुमा एक दूसरी की तरफ देखकर ज़ेर लब मुस्कुराए। ज़ैनब अपनी जगह से उठी और बोली, डॉक्टर हुमा प्लीज़ आप मेरे साथ आएं। वो रूम नंबर 14 वाले मरीज को देखना था। हुमा भी इसकी बात का मकसद समझ गई और उसके साथ ही दरवाजे की तरफ बढ़ी और पास से गुजरते हुए इसने मुस्कुराकर इस औरत की तरफ देखा और बोली, आप प्लीज़ बैठ कर बात कर ले। इस औरत के चेहरे पर शर्म की लहर दौड़ गई, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। ज़ैनब पहले कमरे से निकली और उसके पीछे पीछे हुमा बाहर आ गई और अपने पीछे ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर आते ही दोनों होने लगे। वो खूबसूरत औरत जिसका नाम नीलोफर था, अंदर खड़ी थी। ज़मान ने इसे अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो झिझकती हुई डॉक्टर ज़मान के करीब ही सोफे पर बैठ गई। ज़मान, क्या आपके हस्बैंड सो गए हैं? नीलोफर जी। ज़मान थोड़ा से नीलोफर की तरफ खनका। अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ये कहते हुए इसने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। नीलोफर ने घबरा कर अपना हाथ पीछे खींचा। नहीं नहीं प्लीज़, कोई आ जाएगा। ज़मान मुस्कुराया। दोबारा से इसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और उसको सहलाने लगा। मिस नीलोफर, आप वाकई ही बहुत खूबसूरत हैं। नीलोफर शर्माई। भूल रहे हैं आपके मैं मिस नहीं, मिसिज हूँ। ज़मान इसके हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, मगर जिंदगी तो आप मिस वाली ही गुजार रही हैं ना? बिल्कुल तन्हा और बेमज़ा जिंदगी। नीलोफर ने नज़रें नीचे झुका ले। ज़मान थोड़ा और करीब खिसका
और अपना हाथ सोफे की बैक पर ले जाते हुए नीलोफर के दूसरे कंधे पर रख दिया। नीलोफर घबरा गई। नीलोफर नहीं। पॉजिजिस डॉक्टर ज़मान थोड़ा पीछे हट जाए। कोई आ गया तो बहुत बुरा होगा। ज़मान ने दोबारा नीलोफर को अपनी तरफ खींचा। नहीं डरो नहीं, अब कोई नहीं आएगा। नीलोफर बहुत घबरा रही थी। ज़मान ने आहिस्ता से नीलोफर के गाल को चूम लिया। नीलोफर नहीं नहीं डॉक्टर ज़मान, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये ठीक नहीं है। मैं भला अपने शौहर को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज़ नहीं करे। नीलोफर में जैसे करंट सा दौड़ता जा रहा था। वो उछलने गई थी। इतने सारे दिनों के बाद किसी का सहारा मिला, और वो भी एक गैर मर्द, लेकिन बहुत हैंडसम और खूबसूरत मर्द के हाथों के जादू ने उसको पागल करना शुरू कर दिया हुआ था। वो मुज़ाहमत कर रही थी, मगर उसकी मुज़ाहमत दम तोड़ती जा रही थी। नीलोफर की गर्दन को चूमते हुए ज़मान ने अपने होंठ इसके पहले पहले गुलाबी होंठों पर रख दिए और उसके होंठों को चूमने लगा, और वो जैसे होश में आ गई। वो जल्दी से ज़मान की बाहों में से निकली और इसे पीछे धकेलती हुई सोफे से उठकर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। ज़मान ने इसे आवाज़ में भी दे अलिफाटे कर रोकने की कोशिश भी की, मगर नीलोफर ने एक नहीं सुनी और ऑफिस से बाहर निकल गई, और ज़मान बेमज़ा होकर सोफे पर भी इशारा किया। इस अपना शिकार हाथ से निकलने का अफसोस हो रहा था, मगर इसे पता था कि अब नीलोफर इसे चैन नहीं लेने देगी। वो सूई हुई प्यास जिसे ज़मान ने जगा दिया था, और इसे यकीन था कि थोड़ी देर के बाद वो दोबारा इसकी बाहों में होगी। जैसे ही नीलोफर कमरे से बाहर निकली तो डॉक्टर हुमा और ज़ैनब नर्सिंग काउंटर पर बैठी हुई थी। नीलोफर का शर्म से लाल चेहरा, और इसे घबराई हुई देखकर ज़ैनब बोली, ज़ैनब मैम, खैरियत तो है ना? आप घबराई हुई सी लग रही है। डॉक्टर ज़मान ने कोई सीरियस बात की है क्या आपके शौहर के बारे में? कुछ और नीलोफर अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करती हुई बोली, नून नून नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई लिफ्ट की तरफ अपने कमरे में जाने के लिए। ज़ैनब ने मानी खेज अंदाज में हुमा की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराने लगे, और फिर दोनों ऑफिस में दाखिल हुईं और ज़ैनब ज़मान से बोली, नहीं डॉक्टर, लगता है कि इस बिचारी पर आपने पहली ही मुलाकात में हाथ डाल दिया है। बहुत गहराई हुई छूटिए वो ज़मान बने लगा। हाय हाय हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन क्या है ना का फिर भी वो हाथ से फिसल गई है। हुमा फिसल गई है हाथ से तो फिर कौन सा आपने इसका पीछा छोड़ देना है। ज़मान ने करीब ही खड़ी हुई हुमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसे अपने पास में खींच लिया और बोला, जैसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा था वैसे ही ना। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब नहीं करते।